आज के वीडियो में मैंने विकल्प वाले प्रश्न लिए हैं। इसमें से एक विकल्प चुनना है जो कि सही होगा, उस पर टिक का निशान लगाया है। तो आप भी देखते रहिए, समझें कि किस प्रकार से, और साथ साथ मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। तो देखते रहिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए। पहले प्रश्न में पूछा है कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं पीताम्बर, घुड़सवार, रात दिन और चौराहा। तो जहाँ कि जैसा कि हम जानते हैं पहले से कि पीताम्बर में तो कर्मधारय हो सकता है या फिर बहुब्रीहि हो सकता है। रात दिन में और छिपा है, इसका मतलब ये तो द्वंद्व समास है। और चौराहा में गिनती है, इसलिए यह तो द्विगु समास है। और बचा घुड़सवार। घुड़सवार को अगर हम विग्रह करते हैं तो घुड़ पर सवार आता है, यानी कि इसमें कारक छिपा हुआ है, यानी कि ये तत्पुरुष समास है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, इसमें पूछा है कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है। पहले में नदी नाले, दूसरा लंबोदर, तीसरा यथाशक्ति और चौथा है आमरण। यहाँ पे लंबोदर में तो ये यानी कि बहुब्रीहि समास है, यथाशक्ति अव्यय भाव है, आमरण जो है ये भी अव्यय भाव समास है। और बचा पहला ऑप्शन यानी नदी नाले, यानी इसमें और छिपा हुआ है, नदी और नाले, इसलिए हम कह सकते हैं कि नदी नाले में द्वंद्व समास है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न हमारे सामने है कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है नील कमल, दूसरा अनुत्तीर्ण, तीसरा दिशाहीन और चौथा है देश निकाला। अब यहाँ पर अनुत्तीर्ण में उपसर्ग लगा है, इसका मतलब ये अव्यय भाव समास है। दिशाहीन में यानी कि दिशा से हीन, यानी कि यहाँ पर तत्पुरुष समास है। देश निकाला, देश से निकाला हुआ, यहाँ पर भी तत्पुरुष समास है। अब बचा नील कमल, यानी कि नीला है जो कमल, इसका विग्रह करने पर जो आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। यहाँ पर एक विशेषण और दूसरा विशेष्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि नील कमल इसका सही उत्तर है। और चौथे प्रश्न में पूछा है कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन दिए हुए हैं चतुर्भुज, नीलगाय, दिगंबर और प्रतिवर्ष। यानी कि चतुर्भुज में 4 अंक दिए हुए, यानी कि ये संख्यावाची शब्द दिए हुए हैं। और द्विगु की परिभाषा भी यही होती है कि जहाँ संख्यावाची विशेषण हो वहाँ द्विगु समास होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन इसका सही है। अब यहाँ 5वें प्रश्न में पूछा है कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। यानी कि ऑप्शन दिए गए हैं नील कमल, नीलकंठ, नील गगन और नील गाय। अब यहाँ पर नील कमल यानी नीला है जो कमल बनता है, नील गगन में नीला है जो गगन, और नील गाय का बनता है नीली है जो गाय। यानी कि हमारा ऑप्शन सेकंड वाला नीलकंठ वाला सही है। इसमें हम विग्रह करें तो पता चलता है नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, यानी कि यहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं है। और यहाँ पर विशेषण, ये पूरा का पूरा पद ही विशेषण है, और विशेष्य जो है वो शिव हैं, भगवान शिव हैं, जो कि यहाँ पर निहित नहीं है। इसलिए ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि नीलकंठ जो है यह इसका सही ऑप्शन है।